2014 की राजनीतिक बिसात दिल्ली में बहुत तेजी से बिछ रही है। बिसात का मतलब वह तीन धड़े हैं जिन्हें लग रहा है कि शायद जो चुनाव होने वाले हैं अप्रैल मई में, उसमें वही सबसे आगे है। हर किसी के भीतर है, लेकिन सवारी कर कौन रहा है इसको कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ बताने की कोशिश की जा रही है। तो आज पहले आधे घंटे में हम चर्चा इस पर करेंगे। खास तौर से 2014 में नाम एक राहुल गांधी का इंतजार हर कोई कर रहा था, कुछ ऐलान होगा। CWC की बैठक आज हुई, नतीजा बताएंगे, चर्चा भी करेंगे, लेकिन कल AICC की बैठक है। दरअसल जो राहुल गांधी ने कहा, पार्टी जो जिम्मेदारी सौंपेगी हम उसे निभाने को तैयार हैं। जानकारी के मुताबिक CWC में हंगामा इस बात को लेकर भी था, राहुल का नाम अब ऐलान हो जाना चाहिए PM पद के तौर पर उम्मीदवार के लिए, लेकिन सोनिया गांधी ने खारिज कर दिया, हर आवाज खारिज कर दी। पार्टी ने नहीं, परिवार के भीतर परिवार की बात। पहले सुन लीजिए दरअसल कांग्रेस की परंपरा रही क्या है, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू जी के समय यह प्रश्न नहीं था कि चुनाव के बाद कौन नेता होगा। इंदिरा जी के बाद यह प्रश्न नहीं था। 1977 का चुनाव हारने के बाद भी यह प्रश्न नहीं था और 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी जी के जमाने में यह प्रश्न नहीं था। किसी के समय में यह प्रश्न कभी पैदा नहीं हुआ। जब सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थी, चुनाव हुआ 2004 का, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था। ये और बात है कि उन्होंने प्रधानमंत्री का पद स्वीकार नहीं किया। इसलिए कांग्रेस में यह समस्या नहीं है। जिनके यहाँ यह समस्या हो कि नेता कौन होगा, जहां प्रतियोगिता हो, जहां प्रतिद्वंद्विता हो, जहां पर एक दूसरे के प्रति द्वेष हो, जहां विवाद हो, वो लोग चिंता करें। कांग्रेस की चिंता करें। जो परंपरा है कांग्रेस की बता दी गई, लेकिन पहली बार कांग्रेस के परिवार के भीतर से एक आवाज आई। दरअसल ये परिवार अलग घर में रहता है, अलग तरीके से सोचता है, अलग राजनीतिक दल में चला गया। मेनका गांधी ने पहली बार सीधा हमला और किसी पर नहीं, सोनिया, राहुल, प्रियंका पर किया। 5 कर्कश तीर। हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने जब उनसे एक से एक सवाल पूछने शुरू किए तो जरा देखिए तलखी और कड़वाहट कैसी है, फिर चर्चा करेंगे। अब कोई भी आए, कांग्रेस का फायदा नहीं होने वाला है। बहुत लोग देख चुके हैं पिछले 10 साल से ये देश जैसे गरीब होते गया, जैसे लूटमार होती गई, जैसे बेशर्मी से एक एक इनका मंत्री चोरी करता गया और ये अपने आप एक दूसरे को बचाते रहे। अब तो देश सचमुच में उब गया है। 10 साल से उनको प्रोजेक्ट किया गया, कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोग अब एक बंदे को नहीं देख रहे हैं, वो पूरी टोटलिटी देख रहे हैं कि कांग्रेस ने उनके लिए किया क्या। तो अब 10 साल से जो आदमी प्रोजेक्ट हो रहा है, अगर आप उनको और भी प्रोजेक्ट करो, चाहे 500 करोड़ रुपए इस्तेमाल करो, जो 5000 करोड़, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्या वो प्रधानमंत्री 10 साल से नहीं थे क्या? जो वो चाहते वही होता, जो उनकी माताजी चाहती थी वो भी होता था। तो जब दोनों चला ही रहे थे सरकार, तो कौन से नई चीज़ लाने वाली है जो पहले नहीं ला सकते थे? तो ये कहना कि उनको ये बनना चाहिए या वो बनना चाहिए या कुछ भी बनना चाहिए जिससे कांग्रेस बच जाए, सब ने देख लिया। कोई हिंदुस्तान में बेवकूफ़ नहीं है। इन्होंने अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। ये अच्छे लोग नहीं रहे और नेतृत्व कोई भी करे। अब 40 चोरों का सरकार का अध्यक्ष कोई भी बने, क्या फ़र्क पड़ता है? जो प्रियंका को लेके कह रहे हैं उनका एक ग्लैमर है, क्रेज है, कि पिछले 20 साल से यही बोल रहे हैं। जो नहीं आता है सामने वो ग्लैमर है, क्रेज़ है, ग्लैमर है, क्रेज़ है बोलते जाओ। लेकिन ये पार्टी में अब ग्लैमर और क्रेज़ से नहीं बचने वाली है। ये तो अब आंकड़े पर ही जाएगी। तीर थे सब दाग दिए, एक के बाद एक दाग दिए। और हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी BJP के नेता जुड़ चुके हैं। संजय निरुपम जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, कुछ उसमें तकनीकी गड़बड़ी है। हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। शशि शेखर जी, शुरुआत तो होता नहीं है, लेकिन शुरुआत आज आपसे इसलिए क्योंकि एडिटोरियल लाइन अगर लेनी पड़े, 2 बात आपने सुन ली, कांग्रेस की परंपरा और दूसरी तरफ गांधी परिवार से गांधी परिवार के ऊपर साधे गए तीर। ये दौर कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा फिसलन भरा है, मुश्किल भरा है, या ये माना जाए कि अपनी रणनीति में कांग्रेस फंस रही है? नहीं, मैं इसे रणनीति में फंसना तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा प्रसून। स्पष्ट है
अगर आज वो राहुल गांधी की घोषणा कर देते कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं, तो मुझे लगता है कि कोई स्थितियों में बहुत अंतर नहीं आता। पिछले कई सालों से ये साफ है कि उस पार्टी का नेतृत्व, उस पार्टी का चेहरा राहुल गांधी है। आप अगर किसी भी चुनाव को उठाकर देखिए, सबसे ज़्यादा जनसभाएं राहुल गांधी करते हैं, और इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जनसभाएं बड़ी सीमित होती हैं। एक बार तो ये सवाल भी उठा था कि प्रधानमंत्री जनसभाएं क्यों नहीं करते। तो बहुत साफ है, फेस वो थे। कांग्रेस के पास एक परंपरा है सो कॉल्ड, उस परंपरा का उन्होंने आज भी निर्वाह किया। राहुल गांधी को एक कदम आगे बढ़ाया, संकेत दिया कि वो प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन उन्होंने उनको घोषित नहीं किया। जहाँ तक आप मेनका गांधी की बात कर रहे हैं, दूसरी बात की, मैं बस इतना कहूँगा, एक लक्ष्मण रेखा थी जो पिछले 30 साल से कायम थी। मैंने एज रिपोर्टर इलाहाबाद में मेनका गांधी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। उस मेरे दिमाग में एक पूरी रील घूम गई इतनी देर में। आज वो लक्ष्मण रेखा टूट गई है, पर वो लक्ष्मण रेखा परोक्ष थी, उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ रहा था। आखिर तलवारें तो खिंची ही हुई थी। चलिए, खुलकर सामने सामने लड़ाई हो रही है, बड़ी खुशी की बात है। मुझे शक है कि इसका कोई जवाब दूसरी तरफ से आने वाला है इनके लिए। भूपेंद्र यादव जी, क्या यह माना जाए कि अब नरेंद्र मोदी का नाम चूंकि आपकी तरफ से ऐलान हो चुका है, तो मैदान में अगर पीएम उम्मीदवार के तौर पर उस तमगे के साथ राहुल गांधी नहीं है, तो यह आप लोग की पहली जीत है या पहली मुश्किल है? देखिए, अभी जो हमारी पार्टी है वो तो निश्चित रूप से भारत के 10 वर्ष के शासनकाल में यूपीए ने जिस तरीके से इस देश को त्रस्त किया है, और अब प्रधानमंत्री ने खुद ने स्वीकार किया है कि वो इस 10 वर्षों के शासनकाल में ना तो महंगाई को कम कर पाए, ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार के लिए कोई काम कर पाए, और ना ही देश के भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कर पाए। तो देश को सुशासन देने के लिए हमने श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने का तय किया है, और हमारा जो लक्ष्य है वो जीत और हार से ज्यादा भारत की जीत में है कि भारत में सत्ता का परिवर्तन हो और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में एक सुशासन की पहल भारत में शुरू हो। यही हमारा लक्ष्य है। नहीं, लेकिन दूल्हे के तौर पर राहुल गांधी की गैर मौजूदगी, अकेले दूल्हे के तौर पर नरेंद्र मोदी की मौजूदगी आप लोग को परेशानी में तो नहीं डालेगी? ये आपकी अतिशयोक्ति वाली बातें हैं, ये आपके मुंह से लच्छेदार बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन जिन्होंने मिशन को लेकर भारत की सेवा करनी है वो तो गंभीरता के साथ अपने दायित्व को समझते हैं। शशिशेखर जी, अब यहां एक सवाल है कि कल चूंकि नेशनल एग्जीक्यूटिव बीजेपी की भी बैठने वाली है, और कल तो नहीं लेकिन परसों नरेंद्र मोदी का भाषण होगा, राहुल गांधी बतौर प्रधानमंत्री नहीं आने वाले हैं सामने, ये साफ है। और 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल कहते हैं दरअसल टक्कर तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में होने वाली है। क्या ये बीजेपी के लिए मुश्किल है, और क्या ये परिस्थितियां राहुल गांधी के लिए अनुकूल हो जाएंगी? लगता क्या है? नहीं, राहुल गांधी के लिए हालात अनुकूल होंगे, मुझे थोड़ा सा इसमें संदेह इसलिए है क्योंकि 10 सालों में बड़ा एंटी इनकम्बेंसी का एटमॉस्फेयर है, और राहुल का रास्ता बहुत कठिन है। भ्रष्टाचार हटाने की बात वो किसी अरविंद केजरीवाल के आने के बाद से नहीं कर रहे। आप याद कीजिए, आदर्श का घोटाला रहा हो, भ्रष्टाचार विरोधी कानून की बात रही हो, राहुल का स्टैंड बहुत क्लियर है। ये बात अलग है कि वो अपनी बात को वैसे कन्वे नहीं कर पाए या उनकी बात पहुंची नहीं, मैं उनके फेवर की बात नहीं कर रहा। लेकिन एक बात सच है, अरविंद केजरीवाल अगर इसी गति से आगे बढ़ते रहे, और जो उनके थोड़े मोड़े अंतर्विरोध जो उनकी पार्टी में हैं, अगर उन्होंने उस पर काबू पा लिया, तो आने वाले दिन शहरी मध्य वर्ग, शहरी कामगार, शहरी वो तबका जो कि आगे बढ़ना चाहता है, जिसे अपने अवसर कम लगते हैं, जो नाराज़ है किसी वजह से यूपीए गवर्नमेंट के लिए, और जो एक प्रोबेबल, जो एक संभावित वोट बैंक था भाजपा के लिए, उसका रास्ता वो रोकेंगे, जैसा कि दिल्ली में दिख चुका है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा प्रसून जी, इधर मैं भाजपा के अपने दोस्तों की भाषा थोड़ी बदली हुई देख रहा हूँ। यादव जी भी बड़े संयत व्यक्ति हैं, उन्होंने सीधा कटाक्ष मीडिया पर कर दिया। अरे भाई, आप भारत की सेवा करते हैं, मीडिया नहीं करता क्या? हम क्या करते हैं? हम भी आप ही का काम करते हैं, बस थोड़ा थोड़ा अलग है। ईश्वर के लिए थोड़ा सा संयम रखिए,
समय आने वाला है। नहीं भूपेंद्र जी, ये सवाल देखिए इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि बहुत जल्दबाजी और बहुत ही ऐसे दिखाने वाले तरीके के साथ ताजपोशी पार्टी के भीतर नरेंद्र मोदी की हुई और दूसरी तरफ उतना ही विलंब राहुल गांधी को लेकर हो रहा है। हम जरा खाली ये जल्दबाजी कहीं मुश्किल का सबब है बीजेपी के लिए, या उन्हें लग रहा है कि जी नहीं कर दिया गया है, अब इसी वजह से डर गए हैं राहुल गांधी, इसलिए उनका नाम पीछे है? फीलिंग क्या है बीजेपी के भीतर? देखिए, सबसे पहले तो पुण्य प्रसून जी, मैं दत्ता जी की बात का खंडन करता हूं। मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, और पुण्य प्रसून जी जितना अच्छा बोलते हैं उतना अच्छा जनसत्ता में लिखते भी हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनकी भाषा मेरे से ज्यादा समृद्ध है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अभी जो पिछले विधानसभा के चुनाव हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें 70% से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत प्राप्त हुआ है, राजस्थान में 3/4 बहुमत प्राप्त हुआ है, छत्तीसगढ़ में हमने सफलता पाई है, और दिल्ली में भी सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभर के आई है। और मैं पुनः ये बात को दोहराना चाहता हूं कि इस देश की राजनीति में जो सुशासन का विषय था वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया। नरेंद्र मोदी जी ने उसको गुजरात में बड़ी स्पष्टता के साथ, पारदर्शिता के साथ एक कुशल प्रशासक के रूप में प्रदर्शित किया, और आज भारत की जनता उसी सुशासन के लिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाह रही है। इसलिए हम तो अपने लक्ष्य में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। हम न किसी पे कटाक्ष कर रहे हैं, न हम कहीं चिंतित हो रहे हैं। हम निरंतर जनता से संपर्क बनाकर, संवाद बनाकर उनके समर्थन के लिए मेहनत कर रहे हैं। चलिए, हमें लगातार लग रहा है कि कांग्रेस के नेता जुड़ जाएंगे, अभी तक जुड़े नहीं है, लेकिन हमको लगता है कांग्रेस पे अब आ जाना चाहिए। शशि शेखर जी, दो चीज सामने आ रही है जो हम कांग्रेस के अगर पन्नों को पलटें, 67 में जब कामराज अलग हुए थे, उस समय प्रफुल्ल सेन थे, मोरारजी देसाई थे, अजय मुखर्जी थे, सब एक तरफ से अलग हो गए थे। उस वक्त में एआईसीसी की जो बैठक हुई थी, उस एआईसीसी की बैठक में इंदिरा गांधी हिम्मत नहीं दिखा पाई थी कि किस तरीके से इनके अलग होने के बावजूद भी कांग्रेस को एकजुटता के साथ और अपनी लीडरशिप में लाया जाए। 71 में वो लेकर आई। हम जरा एक कमेंट चाहते हैं इस पे, क्योंकि क्या कांग्रेस उस समय के बाद पहली बार ऐसी जगह आकर फंस गई है जहां पर वो निर्णय नहीं ले रही है और जनता चाहती है निर्णय लें आप? देखिए, 67 से आज की तुलना बड़ी निरर्थक है। इंदिरा जी को चैलेंज था, आपको याद होगा, द्वारिका प्रसाद मिश्र ने लोगों को कन्विंस करने के लिए कहा था कि मैंने गूंगी गुड़िया का चयन कर लिया है, आप निश्चिंत रहिए। वो गूंगी गुड़िया ने बाद में क्या किया वो सामने अगली बात है। आज राहुल गांधी को कोई चैलेंज नहीं है, आज सोनिया गांधी को कोई चैलेंज नहीं है। आप एक मिनट हम इसमें जोड़ दें। उन्होंने गूंगी गुड़िया कहा था। सुबह ही बीजेपी के एक नेता से जब बात हो रही थी, उन्होंने काठ का घोड़ा या मिट्टी का घोड़ा कुछ राहुल गांधी को कहा। देखिए, अंदर का आदमी गूंगी गुड़िया बोले और सामने खड़ा आदमी कोई बोले, दोनों में अंतर है। किसी का चयन किया गया हो और तब एक लॉजिक दिया जाए, एक दलील दी जाए, यार एक गूंगी गुड़िया ले आए हैं, परेशान मत होइए, आपका वर्चस्व बना रहेगा, अंतर्निहित भावना यह थी। आज राहुल गांधी को या सोनिया गांधी को चैलेंज नहीं है। पूरी पार्टी मानती है कि इस वंश के छाते के नीचे हम ठीक ठीक चलते रहेंगे। कांग्रेस निर्णय की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस सिर्फ एक बात का शायद संकोच हटा नहीं पा रही अपने मन से। देखिए, अगर ये कहा जाए कि राजीव गांधी के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सवाल था, नहीं था। इंदिरा गांधी के बाद के दिनों में सवाल था, नहीं था। पिछली बार मनमोहन सिंह फॉर्म में थे, सवाल नहीं था। इस बार जब मनमोहन सिंह ने घोषणा कर दी है कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे अगली बार, तो शायद आज घोषणा हो सकती थी, पर कांग्रेस कुछ लगता है हवा को देख के थोड़ा फूक फूक के कदम रख रही है। जी भूपेंद्र जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन एक सवाल भी उसमें जोड़ना चाह रहे हैं हम, क्योंकि राहुल गांधी पिछले 10 बरस से थे संयोग से आप ही की पार्टी की नेता। मेनका ने आज कहा हमारे साथ जो इंटरव्यू हुआ है कि किस तरीके से राहुल ही चला रहे थे। ये सारी चीजें आप लोग के लिए बड़ी पॉजिटिव आप लोग मानकर चल रहे हैं कि दरअसल गांधी परिवार तो सत्ता को रिमोट से चला ही रहा था। अब ऐलान हो नहीं हो, जो भी हो, ये सारी चीज पॉलिटिकली फायदेमंद है आप लोग के लिए? देखिए, आप अगर राजनीतिक विश्लेषक के नाते परिस्थिति को देखेंगे तो 71 से पहले की जो कांग्रेस थी
जिस समय इंदिरा जी सत्ता में आई थी वो कांग्रेस जमीन से जुड़े हुए नेतृत्व की कांग्रेस थी। तब निजलंगप्पा थे, तब संजीव रेड्डी थे, नीलम संजीव रेड्डी थे, तब वाईवी चौहान थे, तब मोहनलाल सुखाड़िया थे, जो कांग्रेस का जमीन से जुड़ा हुआ नेतृत्व था। कांग्रेस एक जमीनी धरातल की पार्टी होती थी। आज कांग्रेस में जमीन तो है, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत बनते हैं तो जमीन रॉबर्ट वाड्रा के लिए है। यहाँ पे भूपेंद्र हुड्डा बनते हैं तो जमीन रॉबर्ट वाड्रा के लिए है। जगनमोहन रेड्डी हल्का सा विद्रोह करते हैं तो सीबीआई उनको जेल में पहुंचा देती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के मुख्यमंत्री जमीन पे आते हैं तो आदर्श घोटाला करते हैं, और इनको परोक्ष रूप से नियंत्रित कौन कर रहा है? आज कांग्रेस वैचारिक बहस की पार्टी नहीं है। आज कांग्रेस एक परिवार के सुविधाजनक रूप से इस देश को चलाने वाली पार्टी के रूप में है। जरा सा हम रोकेंगे, हमारे साथ संजय निरुपम जी जुड़ गए हैं। हम जरा सा, क्योंकि उनका चेहरा नहीं देख पाएंगे, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है तकनीकी तौर पे, लेकिन फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। संजय निरुपम जी, जिस तरीके से सीडब्ल्यूसी को लेकर एक कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ ऐलान होगा, वो ऐलान सिर्फ अगुवाई के तौर पर रह गया कि क्या ये राजनीतिक तौर पर कांग्रेस नरेंद्र मोदी सरीखे या बीजेपी सरीखे को नहीं पेश करना चाहती है? वजह यह है, या ये माना जाए कि दूसरा ऑप्शन भी नहीं है? राहुल गांधी को आप लोग मान लीजिए हम कोई भी तमगा दें, पद दें, वो महत्वहीन है, उसका कोई महत्व नहीं है। संजय जी, देखिए, दो बातें हैं इसमें वाजपेयी जी। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं की ऐसी इच्छा थी कि राहुल जी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया जाए। स्वयं सीडब्ल्यूसी के सदस्यों ने भी आज ये आग्रह रखा, लेकिन एक बार कांग्रेस अध्यक्षा ने फैसला कर दिया, वो फैसला अंतिम फैसला, और उसको सभी कांग्रेस के नेतागण स्वीकार करते हैं और स्वीकार करेंगे। दूसरी बात, इसका मतलब ये हुआ कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा कि हम कोई प्रधानमंत्री पद के लिए किसी व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे, हाँ हम चुनाव लड़ेंगे पूरी ताकत से। दूसरा पक्ष यह है इसमें कि राहुल जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मतलब हमारे नेता राहुल जी और उनको ही पूरे चुनाव प्रचार का अभियान चलाना है। अब बार बार भारतीय जनता पार्टी या मीडिया कहे कि नहीं आप अपना उम्मीदवार घोषित करें, मुझे लगता है कि ऐसी जिद और ऐसे आग्रह के ट्रैप में हमको नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, हम अपना काम करेंगे, जैसे पहले चुनाव लड़ते तो वैसे ही चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास अपने प्रोग्राम है, अपनी विचारधारा है, अपने कार्यक्रम है। अब जो यादव जी अभी भ्रष्टाचार के किस्से सुना रहे थे, संयोग में फोन पे था, सुन लिया क्या येदियुरप्पा हमारी पार्टी में है? बंगारू लक्ष्मण हमारी पार्टी के अध्यक्ष थे, एक पार्टी दूसरी पार्टी उनकी पार्टी के एक और अध्यक्ष जो भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिए गए। नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में 4 मंत्री ऐसे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के मामले लंबित है, एक मंत्री सजा याफ्ता है। अगर नरेंद्र मोदी को इतना ईमानदार बनना है और ईमानदार होने का ढोंग करना है तो कम से कम उन 4 मंत्रियों को तो निकालो। तो भ्रष्टाचार के बारे में कम से कम भारतीय जनता पार्टी कोई राग ना लापे। एनडीए के राज में 6 वर्षों तक लगातार कितने घोटाले हुए, शेयर घोटाला, यूटीआई घोटाला, कॉफिन घोटाला, कम से कम इन घोटालों का तो मैं आंखों देखा हाल सुना सकता हूं आपको। तो भारतीय जनता पार्टी घोटालों पे, भ्रष्टाचार के ऊपर कुछ न बोले, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर होगा। रह गई बात विचारधारा की, तो हाँ, इस देश में 2 विचारधाराएं हैं, एक देश को जोड़ने वाली विचारधारा है और दूसरे तोड़ने वाली विचारधारा। भारतीय जनता पार्टी तोड़ने और नफरत फैलाने वाली विचारधारा चलाती है। देश की जनता को तय करना है जोड़ने वाली विचारधारा चाहिए कि नफरत फैलाने वाली विचारधारा चाहिए। तो आने वाले दिनों में विचारधारा पर लड़ाई होगी। जी संजय जी, एक चीज और बताइए, क्योंकि 8 दिसंबर को सोनिया गांधी ने ही कहा था कि हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान वक्त आने पर कर देंगे, और 48 घंटे पहले एक राहुल गांधी ने इंटरव्यू में कहा था कि पार्टी जो काम सौंपेगी वो मैं करने को तैयार हूं। आप खुद बता रहे हैं बहुत सारे कार्यकर्ताओं का मत था कि पीएम उम्मीदवार के तौर पर ऐलान हो जाए, तो पार्टी का मतलब सिर्फ पार्टी अध्यक्ष होता है? आपने बहुत अच्छी बात कही है। मुझे भी अच्छे ढंग से याद है कि हमारी कांग्रेस अध्यक्षा ने 8 तारीख को जब रिजल्ट्स आए थे तो एक लाइन कही थी कि अपॉर्चुन टाइम पे ये नाम तय किया जा सकता है। अपॉर्चुन टाइम मतलब क्या हुआ? चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, नतीजे आने के पहले, नतीजे आने के बाद। ये इसके इस बारे में कांग्रेस अध्यक्षा बताएंगे। और मुझे लगता है उन्होंने कभी नहीं ये कहा था कि चुनाव के पहले हम उम्मीदवार तय करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जब एक अपॉर्चुन टाइम आएगा, अपॉर्चुन का मतलब जो मैं जितनी अंग्रेजी मुझे समझ में आती है, जब सही वक्त हमें लगेगा उस समय हम अनाउंस करेंगे। दूसरी बात राहुल जी की है। राहुल जी ने भी कभी नहीं कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने को तैयार है। उन्होंने ये कहा कि पार्टी जो भूमिका देगी, जो जवाबदारी देगी, मैं लेने के लिए तैयार हूं।
ये तो मीडिया में कयास लगाया जा रहा था, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ज्यादा ही शौक है, ज्यादा ही उनको मतलब पता नहीं अपनी पार्टी से ज्यादा कांग्रेस की ज्यादा चिंता है उनको। तो वो लोग कह रहे थे कि भाई ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए जा रहे हैं, पार्टी की तरफ से निश्चित तौर पर कहीं ये बात नहीं आई थी। हाँ, कार्यकर्ताओं के स्तर पर, नेताओं के स्तर पर ये मांग की जा रही थी, लेकिन ये मांग वहीं रुक जाती है जहां कांग्रेस अध्यक्ष अपना फैसला सुना। उन्होंने इनकार कर दिया। एक हम आखिरी कमेंट आपसे अब चाहेंगे शशिशेखर जी इस विषय पर कि क्या एआईसीसी की बैठक कल जो होगी अब वो सिर्फ पॉलिसी डिसीजन, लॉन्ग विजन, अब वो देश का जो मूड है वो हट गया कांग्रेस को लेकर, ऐलान हुआ नहीं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हालांकि ये एक परंपरा रही है कांग्रेस में कि जो फैसले इस तरह के हो जाते हैं उसका वो पालन करते हैं, तो मुझे किसी बहुत बड़े उलटफेर की संभावना न्यूनतम नज़र आती है। अधिकतम यही है कि आज जो हो गया उस पर मोहर लग जाएगी।